Hello and welcome to this Canva design course. I am Mahesh Thapa, your instructor and a content creator. मैं कैनवा को बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ और इसको यूज करते करते कैनवा को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुका हूँ और मेरे जितने भी कंटेंट है मैं उन्हें कैनवा में ही एडिट करता हूँ। कैनवा बहुत ही तेजी से पॉपुलर हो रहा है। कैनवा के यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और इसके एडवांस फीचर्स को यूज करके कोई भी इजीली किसी भी डिजाइन को एडिट कर सकता है और कुछ भी क्रिएट कर सकता है। कैनवा को सीखने के लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। कैनवा के इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम कैनवा को यूज कर सकते हैं और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से किसी भी कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाया जाता है। बस इतना ही नहीं, इस कोर्स में मैं आपको कैनवा के एडवांस फीचर्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही मैं आपको कलर साइकोलॉजी भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप बिगिनर हो या आपको कैनवा की थोड़ी बहुत नॉलेज है, इस कोर्स में आपको अच्छे तरीके से डिटेल में हर चीज समझाया जाएगा और ये इसको यूज करके इससे पढ़कर आप बहुत अच्छे तरीके से कैनवा को सीख जाएंगे। कैनवा को एक्सेस करने के लिए दो तरीके होते हैं। आप चाहो तो इसको डेस्कटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हो और या तो आप इसको मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल में एक्सेस करने के लिए इसका एक एप्लीकेशन अवेलेबल है और एप्लीकेशन दोनों ही iOS और एंड्रॉइड वर्जन में अवेलेबल है। तो डेस्कटॉप में आप जब भी कैनवा को एक्सेस करते हो तो डेस्कटॉप में एक्सेस करने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा canva.com। उस पर जाकर सबसे पहले लिंक पर ही आपको क्लिक करो। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा। वहीं अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में आपको कैनवा को यूज करने के लिए आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद उस पर साइन अप करके आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो अभी हम सबसे पहले देखें किस तरीके से हम यहाँ पर डेस्कटॉप में एक्सेस कर सकते हैं। हम सबसे पहले कैनवा को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद सबसे पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। तो लिंक पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ पर लॉगिन और साइन अप के लिए बोल रहा है। अगर आपने इसमें पहले अपना अकाउंट नहीं क्रिएट कर रखा है तो आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर साइन अप को क्लिक करके। और अगर आपने यहाँ पर पहले से अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पर आप कंटिन्यू विद गूगल करके यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप अपना ईमेल से लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ पर कंटिन्यू विद ईमेल से आप यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल करके यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आप स्क्रीन देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पर अब हम देखते हैं हम मोबाइल में किस तरीके से कैनवा को एक्सेस कर सकते हैं। अब मोबाइल में कैनवा को एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले ऐप स्टोर पर जाना पड़ेगा और उसमें कैनवा को सर्च करना पड़ेगा। कैनवा को सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना कैनवा का आइकन आ रहा है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लेगा। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद हम इसमें साइन अप करेंगे। सेम वही तरीका है। अगर आपने इसमें अकाउंट नहीं बना रखा हो तो आप पहले साइन अप कीजिए और अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो डायरेक्ट इसमें साइन इन कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल में हम कैनवा के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कैनवा के पेड प्लान और फ्री प्लान के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है जब लोग शुरुआत कर रहे होते हैं तो वो ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं हमें कैनवा के पेड प्लान को लेना चाहिए या फ्री प्लान से काम चल जाएगा। तो इसलिए अब हम डिस्कस करेंगे कैनवा के पेड प्लान में क्या फर्क है और फ्री प्लान में क्या फर्क है। तो अब हम सबसे पहले कैनवा के टेम्पलेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कैनवा के फ्री प्लान में भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स हैं जिनको हम यूज करके अच्छी से अच्छी चीजें बना सकते हैं। वहीं अगर हम पेड प्लान की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको 4.5+ मिलियन प्रीमियम टेम्पलेट्स मिलते हैं जिनको हम यूज करके कुछ भी चीज अच्छे से एडिट कर सकते हैं। वहीं अगर हम स्टॉक कंटेंट की बात करें तो हमको कैनवा के फ्री प्लान में 1+ मिलियन फ्री फोटोज और ग्राफिक्स और वीडियोस मिलते हैं। वहीं अगर हम कैनवा के पेड प्लान की बात करें तो कैनवा के पेड प्लान में हमको 100+ मिलियन प्रीमियम फोटोज, ग्राफिक्स और वीडियोस मिलते हैं। तो इन चीजों का हम अच्छे से पेड प्लान में यूज ले सकते हैं। तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी पेड प्लान में बहुत ज्यादा है तो इनको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब अगर हम कैनवा के स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम फ्री प्लान की बात करें तो उसमें हमको 5 GB तक का फ्री प्लान में स्टोरेज मिलता है और अगर हम पेड प्लान की बात करें तो उसमें हमको 1 TB तक का क्लाउड स्टोरेज मिलता है। तो आप जानते ही हैं जब भी आप कैनवा जैसी साइट को यूज करते हैं तो उसमें स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए आप पेड प्लान में इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। अब अगला जो फीचर है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रांड किट की बात की जा रही है। तो फ्री प्लान में हमको ब्रांड किट फीचर नहीं मिलता है। वहीं अगर हम पेड प्लान की बात करें तो पेड प्लान में हमको ब्रांड किट फीचर मिलता है और ब्रांड किट तब बहुत ज्यादा काम आता है जब आप कैनवा को यूज करके मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए वर्क करते हैं। अब अगला है बैकग्राउंड रिमूवर टूल। ये टूल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप फ्री प्लान को यूज करते हो तो फ्री प्लान में आपको बैकग्राउंड रिमूवर टूल नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम पेड प्लान की बात करें तो पेड प्लान में हमको बहुत सारे ऐसे AI एडिटिंग टूल मिलते हैं जो हमारे काम को और भी ज्यादा आसान बनाते हैं। तो और उसमें हमको बैकग्राउंड रिमूवल जैसे टूल भी मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी सेम तरीके का ही पॉइंट है। इसमें आपको मैजिक इरेजर भी नहीं मिलेगा फ्री प्लान में। वहीं अगर हम पेड प्लान की बात करें तो पेड प्लान में भी आपको मैजिक इरेजर मिल जाएगा। अब बारी आती है कंटेंट प्लानर की।
अब जब भी हम फ्री प्लान को यूज करते हैं तो उसमें हमको कंटेंट प्लानर नहीं मिलता। वहीं अगर हम पेड प्लान की बात करें तो कैनवा प्रो में हमको यहाँ पर मंथली और एनुअली हमको कंटेंट प्लानर मिल जाता है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं अच्छे से। अब वहीं अगर हम डाउनलोडिंग की बात करें तो जब भी हम फ्री प्लान को यूज करते हैं तो डाउनलोडिंग में उसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि हम सिर्फ कुछ कंटेंट को जेपीजी में यूज कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके के कुछ लिमिटेशंस होते हैं फ्री प्लान में। वहीं अगर हम पेड प्लान में बात करें तो पेड प्लान में इस तरीके की लिमिटेशन सारी रिमूव हो जाती हैं। उसमें हम हाई क्वालिटी की इमेजेस और वीडियोस को इजी अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हम हमारे डाउनलोडिंग फॉर्मेट्स को भी इजीली चेंज कर सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है एआई टूल्स के बारे में। जब भी आप यहाँ पर कैनवा को यूज करते हो तो फ्री प्लान में आपको बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स हैं जो फ्रीली नहीं मिलते हैं। अब वहीं अगर हम पेड प्लान लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स हैं जो आपके काम को आसान बना सकते हैं, वो आपको इजीली मिल जाते हैं। अब बात करते हैं फोल्डर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन की। अगर हम फ्री प्लान की बात करें तो फ्री प्लान में इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, और वहीं अगर हम कैनवा प्रो की बात करें तो इसमें सारी तरीके की लिमिटेशंस दूर हो जाती हैं। तो आपने देखा कैनवा फ्री और कैनवा प्रो में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत में आप सिर्फ कैनवा फ्री वर्जन को यूज करके अच्छे तरीके से सीख सकते हो, और धीरे धीरे अगर आपकी स्किल्स अच्छी हो रही है तो आप उसमें पेड प्लान को परचेज करके यूज कर सकते हो। अब जैसे हमने लॉगिन किया तो हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिख रही है, इसको बोलते हैं होम पेज। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर एक साइड बार आ रहा है। सबसे पहले उसमें बटन दिख रहा है होम का, उसके बाद प्रोजेक्ट्स का, फिर टेम्पलेट्स, फिर ब्रांड, फिर एप्स, फिर ड्रीम लैब का। अगर आप सेंटर में देखोगे तो सेंटर में आपको ऊपर ही ऊपर एक सर्च बार दिखेगा। यहाँ से हम हमारे बनाए हुए कंटेंट को सर्च कर सकते हैं, और या तो आप चाहे तो यहाँ से अपने लिए टेम्पलेट्स को भी सर्च कर सकते हैं। फिर उसके राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सेटिंग आ रहा है। सेटिंग से हम हमारे लिए अलग अलग तरीके के चेंजेस कर सकते हैं, या तो हम हमारे थीम को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले थीम चेंज करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सेटिंग पर क्लिक किया। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 तरीके के थीम हमको दिख रहे हैं। यहाँ पर सिंक विद सिस्टम का ऑप्शन आ रहा है, फिर लाइट थीम आ रहा है, फिर डार्क थीम आ रहा है। मैंने यहाँ पर लाइट थीम सेलेक्ट कर रखा है, आप चाहो तो यहाँ पर डार्क थीम को भी यूज करके देख सकते हो। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लॉगिन एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप अपने लिए पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। लॉगिन एंड सिक्योरिटी के बाद आता है मैसेज प्रेफरेंस। यहाँ से आप अपने मैसेज प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई ज्वाइन करता है तो वो आप यहाँ से नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो, और या तो अगर आपको कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है तो आप यहाँ से टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हो उसको भी। मैसेज प्रेफरेंस के बाद आता है प्राइवेसी सेटिंग। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस तरीके से कैनवा कंपनी आपके डेटा को यूज कर सकती है। यहाँ से आप टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप उसको चेक करके रीड करके आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। प्राइवेसी सेटिंग के बाद आता है पीपल का ऑप्शन। पीपल के ऑप्शन में आपको यहाँ पर टीम, अगर आपको कोई टीम बनानी है तो आप यहाँ से अपने लिए टीम क्रिएट कर सकते हो। नीचे जो प्लस का आइकन दिख रहा है वहाँ से हम हमारे टीम के लिए मेंबर्स को इन्वाइट कर सकते हैं। पीपल के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बिलिंग एंड प्लान्स वाला ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से जाके अपने कैनवा प्रो परचेज कर सकते हैं, और आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर पेमेंट मेथड आपसे पूछ रहा है आप किस तरीके से पे करना चाहते हो। उसके बाद परचेज हिस्ट्री, अगर आपने पहले कोई कैनवा के लिए परचेज कर रखा है तो यहाँ पर परचेज हिस्ट्री से आपको दिख सकती है। अब मैं दोबारा यहाँ से कैनवा के होम पेज में जा रहा हूँ। मैं क्लिक कर दिया, कैनवा का होम पेज में आ गया मैं। कैनवा के होम पेज पर आने के बाद ये कैनवा प्रो का एक ऐड है जहाँ से हम डायरेक्टली अपने लिए कैनवा का प्रो प्लान परचेज कर सकते हैं। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर हम उसके नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक का ऑप्शन आ रहा है। ये क्विक एक्सेस टूल बार है जिसको हम यूज़ करके हमारे लिए जल्दी से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट अ डॉक का ऑप्शन है, यहाँ से हम अपने लिए डॉक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद वाइट बोर्ड का आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे प्रेजेंटेशन का आ रहा है। प्रेजेंटेशन में यहाँ पर हम अपने लिए कोई सा भी प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट को उठा के अपने लिए प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर उसके आगे देखेंगे तो हम हमारे लिए सोशल मीडिया का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम हमारे लिए कैसे भी सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएट करने के लिए अलग अलग टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जैसे मैंने सोशल मीडिया पर क्लिक किया तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के कंटेंट दिख रहे हैं। यहाँ से हम किसी को भी यूज़ करके हमारे लिए कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। वीडियो में क्लिक करके हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे लिए अलग अलग तरीके के साइज़ के हिसाब से वीडियोज़ अवेलेबल हैं। जैसे आप सबसे पहला ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो, मोबाइल वीडियो, फेसबुक वीडियो, फिर इंस्टाग्राम रील। यहाँ पर अलग अलग साइज़ के हिसाब से वीडियोज़ अवेलेबल है। आप इसको कोई सा भी ट्राई करके यूज़ करके देख सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंटेबल्स का ऑप्शन आ रहा है। आप इसको यूज़ करके अपने लिए प्रिंटेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है वेबसाइट का ऑप्शन। यहाँ से आप कैनवा को यूज़ करके अपने लिए वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है कस्टम साइज़।
यहाँ से आप अपने लिए कस्टम साइज के हिसाब से अपने लिए डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेक मी एन इमेज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम एआई के थ्रू अपने लिए इमेज जनरेट करवा सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, यह आपको बोल रहा है ट्राई ड्रीम लैब्स। ड्रीम लैब का ऑप्शन साइड पर भी आता है, आपने देखा होगा स्क्रीन में। अगर हम इस पर ट्राई ड्रीम लैब्स पर क्लिक करते हैं तो ये वाला एआई वाला पैनल खुल गया है। यहाँ से हम अपने लिए इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिएट अ माउंटेन फॉर मी। अभी मैंने ये लिख दिया है। यहाँ पर मैं क्रिएट क्लिक करूँगा, आप देखना ये किस तरीके से मेरे लिए माउंटेन क्रिएट करके दिखाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, आप चाहो तो यहाँ से साइज सेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं इसने मेरे को अलग अलग तरीके के माउंटेन्स क्रिएट करके दिखा दिए हैं। इसमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, वापस मैं होम पेज पे चले जाता हूँ। मेक मी एन इमेज के बाद आता है राइट माई फर्स्ट ड्राफ्ट। आप इसको यूज़ करके अपने लिए कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है रिसाइज एनी डिज़ाइन। ये भी एक एआई टूल है जो आपको साइज़ के हिसाब से आपके कंटेंट को फिक्स करने में हेल्प करेगा। उसके बाद रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है, जहाँ से आप किसी भी इमेज के पीछे का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में जितने भी नए टेम्पलेट्स जो ऐड हुए हुए हैं या जितने भी नए कंटेंट अलग अलग तरीके के ऐड हुए हुए हैं वो सारे हमको इस सेक्शन में दिख जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप कोई सा भी यूज़ करके देख सकते हैं। फिर अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे दिखेगा रीसेंट डिज़ाइंस। यहाँ पर जितने भी डिज़ाइंस पर हमने वर्क किया है वो सारे डिज़ाइंस हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद हम वापस साइड बार पर चले जाते हैं। होम टैब के बाद आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन। प्रोजेक्ट ऑप्शन को मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फोल्डर वाला ऑप्शन आ रहा है। फोल्डर वाले ऑप्शन में हम हमारे लिए अलग अलग तरीके से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और कंटेंट को उस पर मूव कर सकते हैं। एक आपको अगर फोल्डर क्रिएट करना है तो यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, जैसे फोल्डर नेम माय फर्स्ट डिज़ाइन। ये मैंने पहला फोल्डर क्रिएट कर लिया है। इस तरीके से हम अपने लिए फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और जितने भी कंटेंट है हम उसको उसमें मूव करा सकते हैं। अभी ये ब्लैंक है क्योंकि हमने कोई सा भी कंटेंट क्रिएट नहीं किया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्पलेट वाला सेक्शन अवेलेबल है। अगर हम टेम्पलेट वाले सेक्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो कैटेगरी के हिसाब से भी हमारे लिए टेम्पलेट्स अवेलेबल है। अगर आपको इंस्टाग्राम पोस्ट चाहिए तो आप इसको क्लिक करके इंस्टाग्राम के हिसाब से टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई वीडियोस का टेम्पलेट चाहिए तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके वीडियोस के टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है, आप इसको ट्राई करके देखिए। टेम्पलेट्स के बाद आता है ब्रांड वाला ऑप्शन। ब्रांड वाला ऑप्शन हमको पेड प्लान में मिलता है। अभी हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है। ऐप्स वाले ऑप्शन पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में अलग अलग तरीके के ऐप्स अवेलेबल है। हम इसमें से कोई से भी ऐप को यूज़ करके हमारे इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं या हमारे टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू एंड नोटवर्दी सेक्शन में आपको अलग अलग तरीके के ऐप्स दिख रहे हैं। आपको ये दिख रहा होगा इमेज ब्लेंडर। इस ऐप को यूज़ करके हम हमारे इमेज को मॉडिफाई करके हमारे पोस्टर में या किसी भी डिज़ाइन में ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी यूज़ करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं सोशल मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को अलग अलग टेम्पलेट्स दिखा रहा है ये। तो इसमें से मैं कोई सा भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी के लिए मैं ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं हम जैसे ही किसी टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ऊपर अलग अलग ऑप्शन आने लग गए हैं। यहाँ से हम हमारे टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल है, यहाँ से आप कोई सा भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। इस तरीके से आप अपने टेम्पलेट्स में फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप राइट में देखेंगे तो ये साइज़ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप अपने टेम्पलेट्स में साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे टेक्स्ट कलर का ऑप्शन। यहाँ से हम हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट के कलर में यहाँ पर अभी इसको मैं येलो कर देता हूँ। इस तरीके से हम टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं और एजेंसी को मैं वाइट कर देता हूँ। ये मैंने कलर चेंज कर दिया है। अब मेरे को ये इमेज चेंज करनी है। इमेज चेंज करने के लिए मैं यहाँ से डिलीट वाला ऑप्शन क्लिक करूँगा। मैं खुद की एक इमेज डालूँगा यहाँ पर, डिलीट इमेज और फ्रेम। यहाँ से मैंने इमेज को डिलीट कर दिया है।
अब मैं चाहता हूं यहाँ पर इस सेक्शन में मैं वही वाला इमेज को इंसर्ट करूं जो मेरे पास सेव है। अब खुद का इमेज ऐड करने के लिए यहाँ से लेफ्ट साइड बार में मैं देखूंगा, और आप जैसे ही मैं अपलोड वाले सेक्शन में जाऊंगा, अपलोड वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज का ऑप्शन आ रहा है। इमेज वाले ऑप्शन में आपको जो भी इमेज आपने अपलोड करी है वो सारे इमेज आपको यहाँ पर दिखेंगे। अगर आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो जितने भी वीडियोस आपने अपलोड किए हैं वो सारे यहाँ पर दिखेंगे, और ऑडियो सेक्शन में आपने जितने भी ऑडियोज अपलोड किए हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। अब मैं यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से ये 2 इमेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं, इसमें से मैं कोई सा भी इमेज अपलोड कर दूंगा। अभी मैं ये वाला इमेज अपलोड करूंगा, एरो वाला। अभी ये अपलोड हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं ये इमेज अपलोड हो गया है। अब जैसे ही इस इमेज पर मैं क्लिक करूंगा ये इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं इस इमेज को ड्रैग करके इसके ऊपर ले जाऊंगा तो ये उसके अंदर ही इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे को ये नहीं करना है, इसलिए मैं वापस Ctrl+Z दबा के इसको अंडू करूंगा और मैं इस सर्कल को डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद मैं इस वाले कंटेंट को यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से हम किसी भी इमेज को अपलोड करके अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हम चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए एडिट ऑप्शन है यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप यहाँ पर जाकर ड्यूओटोन सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कलर चेंज हो गया है। तो अभी हमने इतना क्रिएट कर लिया है। हम चाहे तो इस आइकन को एनिमेट भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको क्लिक करके एनिमेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमको अलग अलग एनिमेशंस दिखेंगे। इसमें से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। अब मैंने ये क्लिक कर दिया है, अब ये एनिमेट हो चुका है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऐड पेज का ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेज ऐड हो जाएगा, और अगर हम इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज को डुप्लीकेट कर देगा। इस तरीके से हम हमारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। और अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर लॉक पेज का भी ऑप्शन आ रहा है। ये हमारे पेज को लॉक कर देगा ताकि हम इस पर कुछ भी काम नहीं कर पाए। ये एडिट भी नहीं हो पाएगा जब तक ये लॉक होगा। इस तरीके से हम लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहे तो यहाँ से हमारे पेज को हाइड भी कर सकते हैं। आइकन को एनिमेट करने के बाद हम चाहे तो हमारे लिए अलग अलग एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। एलिमेंट सेक्शन में जाकर हम हमारे लिए अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हैं। अगर मेरे को कोई शेप सर्च करना है तो मैं यहाँ से शेप को क्लिक करूँगा, और मैं चाहता हूँ कोई ट्राइंगल ऐड हो जाए तो यहाँ से मैं कोई ट्राइंगल यहाँ पर इंसर्ट करा दिया मैंने। इस तरीके से हम एलिमेंट्स वाले सेक्शन में जाकर किसी भी शेप को इंसर्ट करा सकते हैं, किसी भी आइकन को भी इंसर्ट करा सकते हैं, या तो आप वीडियो भी इंसर्ट करा सकते हैं और इमेज भी इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद आप टॉप पर देखेंगे यहाँ पर डिज़ाइन वाला ऑप्शन आ रहा है। डिज़ाइन वाले ऑप्शन पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको अलग अलग टेम्पलेट्स दोबारा दिखेंगे। अगर आपको ये टेम्पलेट पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर से जाकर अपने टेम्पलेट्स को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरीके से मैंने जैसे क्लिक किया तो इसने इसको टेम्पलेट को चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से आप कैनवा का यूज़ करके अपने लिए कोई सा भी पोस्टर या सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब अगर हमको डिजाइनिंग को अच्छे तरीके से सीखना है तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जिन्हें हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है कलर थ्योरी का। जब भी हम किसी भी कलर को देखते हैं तो वो हमसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हर एक कलर का अपना एक मीनिंग होता है, और कलर हमारे मूड को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको रेड कलर के बारे में बता रहा हूँ। तो रेड कलर का मतलब होता है पैशन, लव, एंगर और अर्जेंसी। इसका यूज ज्यादातर सेल साइंस के लिए होता है और वार्निंग सिग्नल्स के लिए भी यूज होता है। अब इसके नीचे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ लोगोस भी ऐड कर रखे हैं जो आपको बताएंगे किस तरीके से रेड कलर का यूज करके यहाँ पर लोगो क्रिएट किया गया है। वहीं अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको ऑरेंज कलर का मीनिंग बता रहा हूँ। ऑरेंज कलर हमारे लिए फन, क्रिएटिविटी, एंथुसियाज्म और फ्रेंडलीनेस को शो करता है, और इसका यूज ज्यादातर किड्स के कंटेंट के लिए यूज होता है और स्पोर्ट्स ब्रांड और एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए यूज होता है। और वहीं अगर आप नीचे देखोगे तो वो सारे लोगो मैंने आपको नीचे बता रखे हैं जिनका यूज करके जिसमें ऑरेंज कलर का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है येलो कलर जो हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी को डिपिक्ट करने के लिए यूज होता है। येलो कलर का ज्यादातर यूज स्माइली फेसेस बनाने के लिए और वार्निंग साइंस के लिए यूज होता है। वहीं अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोगोज हैं जो येलो कलर को यूज करके बनाए गए हैं। अब येलो के बाद आता है ग्रीन। ग्रीन कलर ग्रोथ, हेल्थ, पीस, हार्मनी और नेचर को डिपिक्ट करता है। वहीं अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये ज्यादातर यूज होता है, ये एनवायरमेंट रिलेटेड ब्रांड्स के लिए ज्यादा यूज होता है, और फाइनेंस ऐप और वेलनेस ऐप में भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अब इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीन कलर से अलग अलग तरीके के मैंने लोगों को भी यहाँ पर ऐड कर रखा है। उसके बाद आता है ब्लू कलर। ब्लू कलर का मतलब होता है ट्रस्ट, कामनेस, स्टेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म। ब्लू कलर का ज्यादातर यूज टेक कंपनीज करती है।
अब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिसने ब्लू कलर का यूज किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मेटा को देख सकते हैं आप, और डेल की कंपनी भी है और साथ में एचपी की कंपनीज भी है जो ब्लू कलर को यूज करती है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पर्पल कलर को दिखा रहा हूं मैं। पर्पल कलर ज्यादातर मिस्ट्री, लग्जरी और इमेजिनेशन को शो करने के लिए यूज होता है। पर्पल कलर का यूज ज्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्रिएटिव ब्रांड और लग्जरी आइटम्स के लिए यूज होता है। इसके नीचे मैंने पर्पल कलर के लोगोज भी ऐड कर रखे हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब पर्पल के बाद आता है ब्लैक। ब्लैक कलर का ज्यादातर यूज पावर और सोफिस्टिकेशन को दिखाने के लिए यूज होता है। अगर हम ब्लैक की बात करें तो ब्लैक कलर का ज्यादातर यूज फैशन और लग्जरी ब्रांड्स के लिए यूज होता है। नीचे मैंने कुछ ऐसे लोगोज भी ऐड कर रखे हैं जिसका यूज करके आपने देखा होगा यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज हो रहा है जिसमें। उसके बाद आता है व्हाइट कलर। व्हाइट कलर सिंप्लिसिटी को शो करता है। इसका ज्यादातर यूज मिनिमलिस्ट डिजाइन बनाने के लिए यूज होता है। और आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कुछ लोगोज भी ऐड कर रखे हैं जो व्हाइट कलर में है। व्हाइट कलर बहुत ही प्योर, फ्रेश और नेचुरल फील कराता है लोगों को। अब व्हाइट के बाद देखेंगे यहाँ पर ग्रे है, तो ग्रे एक तरह से बैलेंस, न्यूट्रलिटी और कामनेस को शो करता है। इसका यूज ज्यादातर कॉर्पोरेट ब्रांड्स के लोगों के लिए यूज होता है। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोगोज हैं जहां पर ये ग्रे कलर को यूज किया गया है। अभी मैंने आपको जितने भी कलर्स के बारे में बताया, ये सारे कलर्स मिलाकर एक कलर व्हील प्रिपेयर करते हैं। कलर व्हील वो होता है जिसमें हम सारे जितने भी बेस कलर्स होते हैं वो सब उसमें ऐड होते हैं। उसमें से हम अपने लिए कलर को सेलेक्ट करते हैं। अब आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं आपको सबसे पहले कलर व्हील दिखा रहा हूं जिसके लेफ्ट साइड में कूल कलर है और जिसके राइट साइड में वार्म कलर्स है। कलर व्हील में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर मिले हुए होते हैं। रेड, ब्लू और येलो एक बेस कलर है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेकेंडरी कलर आता है। सेकेंडरी कलर में ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल है। तो ये ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल वो कलर है जिनको प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बनाया जाता है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा जितने भी कलर बच रहे हैं वो एक तरह से टर्शरी कलर्स होते हैं। अब बात आता है कलर व्हील में से अपने लिए कलर को कैसे सेलेक्ट किया जाए। तो इसके लिए भी अलग अलग स्कीम होती है। तो हम टोटल 5 स्कीम की बात करेंगे। तो सबसे पहला स्कीम जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम। स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के बारे में मैंने बता रखा है। तो कलर्स जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए रेड और ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज, और इसी तरीके से येलो और पर्पल। अभी हमने यहाँ पर ऑरेंज और ब्लू को मिक्स करके यहाँ पर एक सोफा प्रिपेयर करके रखा है। आप स्क्रीन में यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं। अब दूसरा स्कीम है एनालॉगस कलर। इसमें जो कलर एक दूसरे के साथ है उस कलर को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ब्लू, ग्रीन। आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू और ग्रीन का यूज करके मैंने एक सोफा को भी प्रिपेयर कर रखा है। उसका इमेज मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर रखा है। तो इस तरीके से हम अपने लिए एनालॉगस कलर को यूज कर सकते हैं। एनालॉगस कलर को हम जब भी यूज करते हैं तो एक तरह से ये हार्मनी को यहाँ पर डिपिक्ट करता है। अब तीसरा आता है ट्राइडिक कलर स्कीम, जिसमें कलर्स को हम इवनली स्पेस्ड करके अलग अलग तरीके से चूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड, येलो और ब्लू को हमने सेलेक्ट कर रखा है। इस तरीके से ये बैलेंस्ड और वाइब्रेंट कलर को क्रिएट करता है। अब मैंने नीचे सोफा को अलग अलग कलर को चूज करके यहाँ पर एक सोफा का इमेज भी प्रिपेयर करके रख रखा है। आप इसको देख सकते हैं। ट्राइडिक कलर्स का ज्यादातर यूज लोगोस को क्रिएट करने के लिए होता है। इस तरीके से आप भी इसको ट्राइडिक कलर स्कीम को यूज कर सकते हैं। अब फोर्थ आता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, जहां पर हम बेस कलर को मिलाकर 2 अलग अलग कलर्स जो उसके एडजेसेंट है उसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्लू चूज कर रखा है और ब्लू के अपोजिट में जो 2 कलर है जैसे कि येलो और ऑरेंज, उनको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से हम एक स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। अब मैंने एग्जाम्पल में आपको दोबारा समझाने के लिए एक सोफा का कलर यहाँ पर मैंने क्रिएट करके उसको उसी तरीके का एक इमेज यहाँ पर मैंने ऐड कर रखा है। ज्यादातर हम स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज इन्फोग्राफिक और वेबसाइट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। अब लास्ट आता है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, जिसमें हम किसी भी कलर को चूज कर लेते हैं और उसके बाद उसके अलग अलग शेड को यूज करते हैं। अब एग्जांपल के लिए आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पर्पल कलर चूज किया था। अब उसी तरीके का मैंने अलग अलग शेड में यहाँ पर सोफा का इमेज प्रिपेयर कर रखा है। तो इसी तरीके से आप मोनोक्रोमेटिक कलर को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो ये सारे स्कीम थे जिसको यूज करके हम अपने लिए कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है हम कौन सा कलर कितने रेशो में सेलेक्ट करें। तो इसका भी एक आंसर है, हम जब भी किसी भी चीज के लिए हम कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं तो उसका रेशियो 60, 30 और 10 के बीच में होना चाहिए। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको 60, 30 और 10 का एक रेशियो, कलर रेशियो दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले जब भी हम कलर रेशियो सेलेक्ट करते हैं तो हम 60% डोमिनेंट कलर को यूज करते हैं और सेकेंडरी कलर हम 30% यूज करते हैं और 10% हम एक्सेंट कलर यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक इंटीरियर डिजाइन दिखा रखा है जो मैंने सोफा का प्रिपेयर करके रखा हुआ है। इसमें मैंने किस तरीके से कलर चूज किया है आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इन सब को चूज करने के बाद अब बात आता है हम इन कलर्स को सोशल मीडिया के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सेम तरीके से हम सोशल मीडिया पोस्ट के लिए भी इन कलर्स को चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले 60% हम जो भी डोमिनेंट कलर है उसको चूज करेंगे और 30% हम जो भी हाईलाइट करना चाहते हैं उसके लिए कलर को यूज करेंगे।
स्क्रीन में आप देख सकते हैं मैंने कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट भी आपके लिए यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। तो इसी तरीके से रेशो में कलर्स को सेलेक्ट करके हम अपने सोशल मीडिया पोस्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप जितना ज्यादा कलर्स के साथ वर्क करोगे उतने ज्यादा आपको यहाँ पर नॉलेज आती जाएगी किस तरीके से कलर को चूज करना है। तो आप इन चीजों को ट्राई करके देखिए। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। तो अब हम बात करेंगे फॉन्ट्स के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है हमारे डिजाइन की बैकग्राउंड तो अच्छी होती है लेकिन उसका फॉन्ट सही नहीं होता है। तो कौन सा फॉन्ट कब यूज करना है हमको इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर अब फॉन्ट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी आप देख सकते हैं यहाँ पर सेरिफ फॉन्ट की कैटेगरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेरिफ के नीचे मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से यहाँ पर गोला लगा रखा है। तो सेरिफ फॉन्ट की पहचान यही होती है, उसके एंड में यहाँ पर पूंछ जैसी यहाँ पर डेकोरेटिव यहाँ पर लाइंस बनी हुई होती है। जिस तरीके से लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर एस में ऊपर जा रही है और वहीं पर आई देखोगे तो यहाँ पर आई में भी एक पूंछ निकल रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से इस फॉन्ट को यहाँ पर सेरिफ कहा जाता है। जितने भी फॉन्ट इस तरीके से आपको दिखेंगे उन तरीके को फॉन्ट को यहाँ पर सेरिफ फॉन्ट्स कहा जाता है। अब इनके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट भी आपने देखा होगा, नीचे से इसी तरीके से यहाँ पर डेकोरेटिव होता है उसके एंड में। तो इस तरीके के फॉन्ट्स को बुक्स और न्यूज़पेपर में यूज किया जाता है ज्यादातर। अब जो नेक्स्ट फॉन्ट है वो है सैंस सेरिफ फॉन्ट। आपने देखा था हमने इससे पहले सेरिफ फॉन्ट के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सैंस सेरिफ के बारे में। तो सेरिफ और सैंस सेरिफ में दोनों में डिफरेंस क्या है तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से यहाँ पर गोला कर रखा है। इसमें भी सेरिफ फॉन्ट को अगर देखोगे तो वहां पर सेम जिस तरीके से यहाँ पर डिजाइनर टेल्स होते हैं उसी तरीके का टेल्स होता था। और वहीं अगर हम सैंस सेरिफ की बात करें तो सैंस सेरिफ में इस तरीके का कोई भी टेल नहीं होता है। ये बिल्कुल प्लेन सा फॉन्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं जैसे कि सेरिफ फॉन्ट की कैटेगरी में आते हैं एरियल, हेल्वेटिका, ओपन सैंस और लैटो। तो इस तरीके के फॉन्ट को सैंस सेरिफ फॉन्ट कहा जाता है। अब जब भी आप कोई डिजिटल कंटेंट बना रहे हो या वेबसाइट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें इस तरीके के फॉन्ट्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इस तरीके के फॉन्ट को ज्यादातर सिंपल और मॉडर्न कंटेंट दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम अगले फॉन्ट की कैटेगरी की बात करते हैं। तो हमारा अगला फॉन्ट है स्लैब सेरिफ फॉन्ट्स। तो आप देख सकते हैं पहले हमने सेरिफ को डिस्कस किया था, फिर सैंस सेरिफ को, अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्लैब सेरिफ को। तो स्लैब सेरिफ और सेरिफ में डिफरेंस क्या है? अगर आप सेरिफ फॉन्ट को और स्लैब सेरिफ के यहाँ पर टेल्स को देखोगे तो यहाँ पर सेरिफ में पतले टेल को यूज किया जाता है और स्लैब सेरिफ में यहाँ पर टेल्स मोटी होती है। तो यही एक डिफरेंस है जो हम स्लैब सेरिफ और सेरिफ को अलग करती है। अब यहाँ पर मैंने स्लैब सेरिफ फॉन्ट्स के यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं जैसे कि रॉकवेल, कुरियर। इस तरीके के फॉन्ट को यहाँ पर स्लैब सेरिफ फॉन्ट्स कहा जाता है। अब स्लैब सेरिफ फॉन्ट्स को ज्यादातर यहाँ पर बोल्ड और विंटेज फील कराने के लिए यूज किया जाता है और इस तरीके के फॉन्ट्स को ज्यादातर पोस्टर्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब हम दूसरे फॉन्ट की बात करें तो यहाँ पर अगला फॉन्ट आता है यहाँ पर स्क्रिप्ट फॉन्ट। स्क्रिप्ट फॉन्ट एक तरह से डिजाइनर फॉन्ट होते हैं। ये बिल्कुल कर्सिव हैंडराइटिंग के जैसे होते हैं। अब इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसिफिको और ग्रेट वाइब्स यहाँ पर स्क्रिप्ट फॉन्ट्स के कैटेगरी में आते हैं। ये ज्यादातर इन्विटेशंस को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है और ज्यादातर ये एलिगेंट और पर्सनल फील कराने के लिए यूज किया जाता है। अब अगली कैटेगरी का फॉन्ट आता है वो है हैंड रिटन फॉन्ट। ये एक तरह से कस्टम फॉन्ट होते हैं जो बहुत सारे ऐसे डिजाइनर्स होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं। ये एक तरह से स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है। एग्जांपल में दिखा देता हूं। ये एक यहाँ पर एक कस्टम फॉन्ट प्रिपेयर किया गया है। ये बेसिकली एनवायरमेंट पर्पस के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। तो इस तरीके के फॉन्ट भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव फॉन्ट होते हैं। ये ज्यादातर डिजाइन्स को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये थे कुछ बेसिक फॉन्ट्स। अब इनके अलावा भी कुछ अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं जो अलग अलग पर्पस के लिए बनाए गए हैं। आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको नॉलेज हो चुकी होगी किस तरीके से कौन सा फॉन्ट कब यूज किया जाता है और आप भी अपने डिजाइन में इस तरीके से फॉन्ट को चेंज करके इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे ब्रांड किट फीचर के बारे में। ब्रांड किट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमें कैनवा प्रोवाइड करता है। मैं आपको बता दूं ब्रांड किट फीचर को अगर आपको यूज करना है तो ब्रांड किट के लिए आपके पास कैनवा का प्रो प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास कैनवा का प्रो प्लान नहीं होगा तो आप ब्रांड किट फीचर को यूज नहीं कर पाएंगे। ब्रांड किट एक बहुत ही अच्छा फीचर है। जब भी आप अपने मल्टीपल क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं या अलग अलग कंपनीज के साथ वर्क करते हैं तब आप ऐसी सिचुएशन में ब्रांड किट फीचर को यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से हम ब्रांड किट फीचर को यूज कर सकते हैं और ब्रांड किट किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है। तो इसलिए चलते हैं हम हमारे वीडियो की ओर। तो सबसे पहले ब्रांड किट के लिए हम यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पर ब्रांड किट का आइकन आ रहा है। हम उस आइकन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ब्रांड किट का यहाँ पर सेक्शन ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है जहां से हम अपने कितने भी क्लाइंट्स के लिए यहाँ से ब्रांड किट को क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें बार बार यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा। अब सपोज कीजिए मेरे को यहाँ पर कॉफी ब्रांड के लिए यहाँ पर ब्रांड किट बनाना है तो मैं यहाँ पर उस ब्रांड किट के लिए यहाँ पर उस कंपनी का मैं यहाँ पर नेम टाइप कर दूंगा। अब जैसे कि यहाँ पर मेरे ब्रांड का नाम है डेली ब्रू तो मैं इसको टाइप करके यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डेली ब्रू किट के लिए यहाँ पर अलग से एक पैनल ओपन हो चुका है जहां पर हम अपने लिए यहाँ पर ब्रांड के लिए लोगोस, कलर्स और यहाँ पर सब चीज को अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लोगो को अपलोड कर देता हूं।
अब आप देखना जैसे ही हम यहाँ पर लोगो को अपलोड करेंगे तो जितने भी कलर्स यहाँ पर लोगो में अवेलेबल है वो सारे कलर्स नीचे सेलेक्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं लोगो में यहाँ पर 2 कलर्स थे तो वो नीचे यहाँ पर आ गए हैं। अब अगर आप इन कलर्स को रखना चाहते हैं तो यहाँ पर कीप को क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको ये रिमूव करना है तो इनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कीप को क्लिक कर दूंगा। तो अब यहाँ पर कलर सेलेक्ट हो चुके हैं। अब अगर आपको कोई नया कलर सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से नया कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको कलर सेलेक्ट करना नहीं आता तो आप कलर सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग साइट्स आती हैं जहां से आप अपने आइडियाज के हिसाब से कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला साइट है यहाँ पर coolers.co। तो यहाँ से आप अपने लिए कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ कलर का कोड टाइप करना पड़ेगा और ये उस हिसाब से यहाँ पर आपको कलर प्रिपेयर करके दे देगा। अब आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट का सेक्शन आ रहा है जहां पर हमें अपने ब्रांड के लिए यहाँ पर अपने हिसाब से फॉन्ट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला यहाँ पर स्टाइल आ रहा है, यहाँ पर टाइटल का यहाँ पर फॉन्ट आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अल्फा स्लैब 1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये फॉन्ट सेलेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद आता है सबटाइटल के लिए फॉन्ट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं सबटाइटल को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से जितने भी फॉन्ट्स को हमारे ब्रांड के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करना है तो उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक बार ही ये प्रोसीजर होगा जिसको हमको सेलेक्ट करना पड़ता है। इन चीजों को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। इन चीजों को हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो उसको हम बार बार आने वाले टाइम में अपने डिजाइन पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉन्ट्स को सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी अलग अलग तरीके के सेक्शंस आ रहे हैं, ब्रांड वॉइस, फोटोज और ग्राफिक्स। इनको भी आप एक एक करके अच्छे तरीके से अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देखना है यहाँ पर आपको और नीचे आपको यहाँ पर आइकन्स का भी सेक्शन मिलेगा। ये सारे वो चीजें जो हम अपने ब्रांड्स के साथ यूज करना चाहते हैं उनको आप एक बार में यहाँ पर अपलोड करके रख सकते हैं और आपको बार बार अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मेरा ब्रांड किट कंप्लीट हो चुका है। मैं उसमें इतना ही चीजें अपलोड करना चाहता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ तो इस ब्रांड किट को फोल्डर में भी ऐड कर सकता हूँ और चाहूँ तो मैं इस ब्रांड किट को अपने दूसरे किसी क्लाइंट के साथ या दूसरे एडिटर के साथ भी उसको शेयर कर सकता हूँ। अब मैं आपको इस ब्रांड किट को यूज करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं किसी कॉफी के टेम्पलेट को यहां पर ओपन कर लूंगा। अब जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स अवेलेबल है। तो मैं इस वाले पर क्लिक कर दूंगा और इसको ओपन कर लूंगा। यहां से मैं कस्टमाइज द टेम्पलेट पर क्लिक करूंगा। अब मैं चाहता हूं इस टेम्पलेट को मैं अपने ब्रांड किट के हिसाब से सेट कर सकूं। तो उसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पर डिजाइन सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ से स्टाइल पर क्लिक करूंगा। अब जैसे मैं स्टाइल पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर डेली ब्रू किट का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अपने टेम्पलेट का यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट कर रखा है उस टेम्पलेट का कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो अब इसने टेम्पलेट का कलर चेंज कर दिया है, यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर हो चुका है। इस तरीके से हम अपने यहाँ पर टेम्पलेट के कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम इसको और स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें अलग अलग तरीके के कलर्स के पैटर्न्स आ रहे हैं। अब अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर और भी अलग अलग तरीके के कलर्स के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं जिनको हम अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हमको यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्रिपेयर हो रखे हैं। तो आपको जो भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर पसंद आ रहा है उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पर टेम्पलेट को चेंज कर सकते हैं। और अगर आप नीचे करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको और भी अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स भी मिल जाएंगे जिनको आप अच्छे तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपको सिर्फ एक क्लिक करना है और यहाँ पर सारे फॉन्ट्स और कलर्स एक बार में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से ब्रांड किट हमारे टाइम को भी बचाता है और हमको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो जब भी आपको किसी भी टेम्पलेट को अपने किसी भी ब्रांड के लिए प्रिपेयर करना है तो इस तरीके से आप स्टाइल में जाकर ब्रांड किट के यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं और आप चाहो तो उसके फॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कैनवा में हमको मिलता है। इसको आप ट्राई करके देखिए। जितना ज्यादा आप ट्राई करोगे उतना ही ज्यादा आपकी यहाँ पर एडिटिंग स्किल्स और भी अच्छे होती जाएगी। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कैनवा को यूज करके इंस्टाग्राम पोस्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट को सर्च करेंगे। पोस्ट को सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज के यहाँ पर टेम्पलेट्स अवेलेबल है। अगर आपको इसको एडिट करना है तो आप इसको डबल क्लिक करके कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब हम देखें किस तरीके से हम एक नया इंस्टाग्राम पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक सबसे पहले ब्लैंक कैनवास को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एलिमेंट सेक्शन में जाऊंगा और सबसे पहले एक बैकग्राउंड को ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पर ऑरेंज और येलो एब्स्ट्रैक्ट को ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद मैं इसका थोड़ा साइज इंक्रीज करूंगा। इतना सब करने के बाद यहां पर मैं एक शेप भी ऐड करूंगा पहले। अब शेप को ऐड करने के बाद मुझे बैकग्राउंड में एक गर्ल भी चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहां पर गर्ल की फोटो को अपलोड करूंगा। जो गर्ल हमने पहले अपलोड की थी हम उसी को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद इसका बैकग्राउंड को हम रिमूव कर देंगे।
अब यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब मैं इस शेप के साइज को और कलर को एडजस्ट करूंगा। अब कलर और साइज को एडजस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इसका लेआउट कितना बढ़िया दिख रहा है। अब हम इसमें फॉन्ट्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर टेक्स्ट सेक्शन में मैं जाऊंगा और यहां पर मैं टाइटल को यहां पर इंसर्ट करूंगा। अब मैं यहां पर एडमिशन ओपन लिख देता हूं। इस तरीके से हम टेक्स्ट को ऐड करके हम उसके साइज और शेप को एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं यहां पर टेक्स्ट के पीछे एक शेप भी ऐड कर दूंगा और इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा। ये हम सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को यूज करके हम सोशल मीडिया पोस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहां पर मैं जितने भी कलर्स को ऐड कर रहा हूं ये कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से ही ऐड कर रहा हूं। अब मैं ये सारे चीजों को ऐड कर दिया। अब मैं इन सबके कलर को एडजस्ट करके देखूंगा किस तरीके से ये बढ़िया लग रहा है हमको। अब इतना सब करने के बाद मैं नीचे एक और टेक्स्ट लिखूंगा, वाई चूज अस। अब मैं यहां पर एक आइकन इंसर्ट करूंगा। अब मैं आइकन का कलर भी यहां पर चेंज कर दूंगा। इस तरीके से मैं यहां पर आगे तक कंटेंट को ऐड करूंगा। इतना सब करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर थोड़ा बहुत हमारा यहां पर इंस्टाग्राम पोस्ट प्रिपेयर हो चुका है। अब बारी है यहां पर कॉन्टैक्ट अस बॉक्स की। तो मैं यहां पर कॉन्टैक्ट अस सर्च करूंगा और यहां से मिलता जुलता कोई यहां पर आइकन इंसर्ट करूंगा। इसको इंसर्ट करने के बाद अब बारी आती है यहां पर दूसरे टेक्स्ट की, जो हम राइट साइड में ऐड करेंगे। इसलिए मैं यहां से ही कॉपी करके इसका कलर चेंज कर दूंगा। अब मैं यहां पर लिखूंगा रजिस्टर नाउ। अब इसका भी मैं साइज और शेप को एडजस्ट करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं हमारा यहां पर रजिस्टर नाउ भी इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपने लिए एक इंस्टाग्राम पोस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा इंस्टाग्राम पोस्ट यहां पर प्रिपेयर हो चुका है। तो इस तरीके से हम दूसरे पोस्ट से भी यहां पर इंस्पिरेशन लेके अपने लिए एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, या तो हम दूसरे टेम्पलेट से भी कंटेंट को उठा के यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। हम चैट जीपीटी और कैनवा को यूज करके एक बार में बहुत सारे पोस्ट को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी पर जाएंगे। चैट जीपीटी पर जाने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे गिव मी 10 मोटिवेशनल कोट्स अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ देयर ऑथर्स। हमको चाहिए 50 कोट्स, तो इसलिए मैं यहाँ पर 50 कर दूंगा। 50 कोट्स करने के बाद मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। फिर ये मेरे लिए कोट्स जनरेट करेगा। कोट्स जनरेट होने के बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मैं गूगल शीट ओपन करूंगा। उसके बाद कोड को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ऑथर को और उनके कोड्स को हम सेपरेट करेंगे। अब सेपरेट करने के लिए हम सबसे पहले डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम्स का ऑप्शन आ रहा है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद हम यहाँ पर डैश एंटर करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं ये सेपरेट हो चुके हैं। उसके बाद हम इसको इस तरीके से थोड़ा ड्रैग करके इसको देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कोट्स और यहाँ पर ऑथर उनके अलग हो चुके हैं। उसके बाद हम फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद डाउनलोड में हम .csv फाइल को डाउनलोड करेंगे। अब आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब इसके बाद हम कैनवा में जाएंगे। कैनवा में जाने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर डिजाइन सेक्शन में जाएंगे। डिजाइन में जाकर हम यहाँ पर टेम्पलेट चूज करेंगे। टेम्पलेट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कोट्स। अब इसमें से हम कोई सा भी यहाँ पर टेम्पलेट चूज कर लेंगे। अभी मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमको ऑथर का नाम भी लिखना है, इसलिए हम यहाँ पर 2 टेक्स्ट ऐड करेंगे। इतना सब करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे ऐप सेक्शन में। ऐप सेक्शन में जाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डेटा और यहाँ पर डेटा लिखने के बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर डेटा ऑटो फिल का ऑप्शन आएगा। हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं CSV और एक्सेल का ऑप्शन आ रहा है। हम इसको सेलेक्ट करने के बाद उसी CSV फाइल को हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर CSV फाइल ऐड हो चुकी है। अब CSV फाइल ऐड होने के बाद हमको डेटा फील्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा फील्ड सेलेक्ट करने के लिए हम इस कोड पर जाकर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कनेक्ट डेटा का ऑप्शन आएगा। कनेक्ट डेटा पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फील्ड आ रही है। सबसे पहला कोट है और नीचे उसके ऑथर है। तो इस वाले फील्ड के लिए मैं कोट सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे जो कंफर्ट जोन मैंने लिख रखा है उसको मैं यहाँ पर कनेक्ट डेटा करके यहाँ पर ऑथर के लिए सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये दोनों फील्ड सेलेक्ट हो चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सारे पोस्ट जनरेट हो जाएंगे। ये हमको पूछ रहा है जनरेट 49 डिजाइंस। अब मैं इसको क्लिक कर दूंगा। फिर आप देखना यहाँ पर 49 डिजाइंस जनरेट होते हैं।
अब ये जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर 49 डिज़ाइन जनरेट हो चुके हैं। अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो नीचे तक देख सकते हैं यहाँ पर 49 डिज़ाइंस आ चुके हैं। इस तरीके से हम इजीली पोस्ट को अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पर किसी भी पोस्ट को सेलेक्ट करके दोबारा डिज़ाइन में जाकर उनके बैकग्राउंड को इजीली चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मुझको ये वाला डिज़ाइन पसंद नहीं आया तो मैं यहाँ पर डिज़ाइन को चेंज करने के लिए मैं यहाँ से अभी मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम अलग अलग पोस्ट को जनरेट करके हमारे इंस्टाग्राम वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने लिए एक अच्छा रेज्यूमे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन में देख सकते हैं हम कैनवा में यहाँ पर रेज्यूमे टेम्पलेट सर्च करेंगे। रेज्यूमे टेम्पलेट जैसे हम सर्च करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट अवेलेबल है, उसमें से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। हम यहाँ पर सबसे सिंपल टेम्पलेट को चूज करेंगे क्योंकि जितना सिंपल आपका रेज्यूमे होगा उतना ही ज्यादा रीडेबल होगा। तो अब हमने यहाँ पर इस टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्पलेट ओपन हो चुका है। मैं आपको एक बार स्क्रीन में दिखा देता हूँ। अब इसी तरीके के हम टेम्पलेट को हम दोबारा प्रिपेयर करके देखेंगे किस तरीके से हम इस तरीके से लेआउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर पेज को डबल कर दिया है। पेज को डबल करने के बाद सबसे पहला पेज में मैं यहाँ पर मूव करूंगा अपवर्ड की ओर। पेज को मूव करने के बाद हम इसी पेज पर हम अपना नया रेज्यूमे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर एलिमेंट्स में हम सबसे पहले जाएंगे। एलिमेंट्स में जाकर हम यहाँ पर सर्कल फ्रेम चूज करेंगे। अब यहाँ पर मैं ये वाला फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूं। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंसर्ट हो चुका है। अब इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर दूंगा। अब हमको जब भी यहाँ पर कैनवा में रूलर ऐड करना है तो हम शिफ्ट और आर को प्रेस करेंगे। अब जैसे हम प्रेस करेंगे यहाँ पर रूलर ऐड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर रेक्टेंगल को ऐड करूंगा। अब मैं इसको ड्रैग करके पूरा नीचे तक ले जाऊंगा। अब मैं इसको फ्रंट में ले आऊंगा। अब मैं इसमें एक बॉर्डर ऐड करूंगा। बॉर्डर का कलर आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। मैं यहां पर व्हाइट सेलेक्ट कर रहा हूं। बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे यहां पर किस किस टाइप के यहां पर कंटेंट ऐड थे। मैं इसका सबसे पहले यहां पर कलर कॉपी कर लेता हूं। कलर को कॉपी करने के बाद मैं मेरे वाले रेक्टेंगल में यहां पर पेस्ट कर दूंगा। तो हमने पूरा लेआउट यहां पर चेक कर लिया है। अब चेक करने के बाद हम यहां पर सर्कल का भी बॉर्डर यहां से चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने पहला कॉलम प्रिपेयर कर लिया है। अब यहां पर मैं टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूंगा। इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं सबसे पहले अपना नाम ऐड करूंगा। नाम ऐड करने के बाद इसको बोल्ड करूंगा और इसका मैं साइज इंक्रीज कर दूंगा। अब मैं इसको प्रॉपर्ली अलाइन कर दूंगा। अब मैं इसी चीज को दोबारा से डुप्लीकेट करूंगा और यहां पर मैं अपना डेजिग्नेशन इंसर्ट करूंगा। डेजिग्नेशन इंसर्ट करने के बाद मैं इसको अलाइन करूंगा। मैं सबसे पहले दोनों टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद पोजीशन पर क्लिक करूंगा और यहां से लेफ्ट पर क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट अलाइन हो चुका है। अब मैं यहां पर एक आइकन ऐड करूंगा। मैं यहां से प्रोफाइल आइकन सर्च करूंगा और इस वाले आइकन को इंसर्ट कर दूंगा। अब मैंने प्रोफाइल आइकन भी ऐड कर लिया है। अब मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा। हेडिंग में मैं यहां पर अबाउट मी लिखूंगा। अब इसके साइज को मैं छोटा कर दूंगा। अब इसका कलर मैं व्हाइट करूंगा। इतना सब करने के बाद यहां पर अबाउट मी में मैं एक आइकन भी ऐड करूंगा। अभी मैं ये वाला आइकन सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर मैं व्हाइट कर दूंगा और इसको मैं छोटा करके यहां पर ऐड कर दूंगा। तो यहां पर आइकन ऐड हो चुका है। अब मैं इसको पोजीशन करूंगा सेंटर में। अब हम सेकंड हेडिंग यहां पर ऐड करेंगे कॉन्टैक्ट का। इसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। डुप्लीकेट करने के बाद यहां पर मैं कॉन्टैक्ट मी लिख दूंगा। अब मैं यहां पर कॉल का यहां पर आइकन इंसर्ट कर दूंगा। मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से इसका कलर चेंज कर दूंगा।
तो अब मैंने सारे आइकन ऐड कर दिए। अब मैं ग्राफिक डिजाइनर वाले सेक्शन को यहाँ पर डुप्लीकेट करूंगा। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर मैं अबाउट मी के नीचे यहाँ पर मेरे को समरी ऐड करना है, उसके लिए मैं फॉन्ट साइज को सेलेक्ट करूंगा। फॉन्ट साइज में मैं यहाँ पर लाइट चूज करूंगा। दोनों में से आप लाइट या रेगुलर में से दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं, और इसका कलर भी मैं व्हाइट कर दूंगा। अब इसमें मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करूंगा इसको। अब हम यहाँ पर अपना पैराग्राफ ऐड करेंगे। पैराग्राफ ऐड करने के बाद इसके फॉन्ट को हम और एडजस्ट करेंगे। इसको मैं जस्टिफाई करके इसका साइज थोड़ा और छोटा कर दूंगा। इतना सब करने के बाद नीचे हम एक और सेक्शन ऐड करेंगे, इसलिए मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूं। यहां पर मैं स्किल्स वाला सेक्शन बना रहा हूं। अब मैं दोबारा से जाकर यहां पर स्किल के लिए एक आइकन सर्च करूंगा और यहां पर इंसर्ट करूंगा। मैं इस वाले आइकन को इंसर्ट करूंगा। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो अब यहां पर स्किल का आइकन ऐड हो चुका है। इसको मैं और छोटा करूंगा। अब मैं स्किल के लिए यहां पर कंटेंट ऐड करूंगा। मैं फॉन्ट साइज को सेम रखने की कोशिश करूंगा, इसलिए यहां पर मेरे को और भी सेक्शन ऐड करना है, तो इसलिए मैं उसको एडजस्ट करूंगा थोड़ा थोड़ा। अब इतना सब करने के बाद हम इसके सबके यहां पर पोजीशन चेक करेंगे। अब यहां पर लैंग्वेज वाला सेक्शन ऐड करेंगे। अब फिर लैंग्वेज के लिए एक आइकन ऐड करेंगे। अब लास्ट हमारा यहां पर कॉन्टेक्स्ट सेक्शन बचा हुआ है, हम उसके लिए भी यहां पर डेटा एंटर करेंगे। तो ये वाला कॉलम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको हम फॉन्ट को सेट करेंगे एक बार दोबारा से, पोजीशन को चेक करेंगे। अब हम दूसरे कॉलम को प्रिपेयर करेंगे, इसलिए मैं यहां पर ग्राफिक डिजाइनर को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर मैं दोबारा से यहां पर एक्सपीरियंस को ऐड करूंगा। अब ध्यान रखना, जब भी आप अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करो तो आपके फॉन्ट सेम होनी चाहिए, तो इसलिए यहां पर जो फॉन्ट यहां पर मैंने पहले ऐड कर रखे हैं उसी फॉन्ट को मैं डुप्लीकेट करके उसी को यूज करूंगा। यहां पर मैं लाइन ऐड करूंगा। मैं सिंपल लाइन ले लेता हूं। अब मैं यहां से इसको डॉट को सेलेक्ट कर लूंगा। डॉट सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा। अब मैं इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूं। इतना सब करने के बाद यहां पर हम अपना एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, इसलिए मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद यहां पर मैं दोबारा से एक्सपीरियंस लिखूंगा। यहां पर मैं ईयर में 2020 और 24 लिख रहा हूं और इसको थोड़ा फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर दूंगा। इसी को मैं डुप्लीकेट करके यहां पर मैं कंपनी का नेम लिखूंगा और अपनी पोस्ट लिखूंगा। अब इसको मैं डुप्लीकेट करके दोबारा से एक सेक्शन बनाऊंगा। नीचे आप देख सकते हैं यहां पर मैं चेंज करूंगा इसको, ईयर को। एक्सपीरियंस सेक्शन हमने ऐड कर लिया है। अब बारी आती है एजुकेशन की, तो यहां पर मैं एजुकेशन के लिए यहां पर इसको डुप्लीकेट कर लूंगा। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करके यहां पर एजुकेशन के लिए नया सेक्शन क्रिएट करूंगा। यहां पर मैं डिग्री लिख दूंगा अपनी और यहां पर स्कूल का नाम और सीजीपीए एंटर कर दूंगा। अब एजुकेशन में यहां पर हमको और ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको दोबारा डुप्लीकेट कर लेता हूं। इस तरीके से आप चाहो तो यहां पर अपना सर्टिफिकेशन भी ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे दोनों यहां पर कॉलम प्रिपेयर हो चुके हैं। तो इसी तरीके से हम अपने लिए एक अच्छा रेज्यूमे प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो आप भी जब अपने लिए कोई रेज्यूमे प्रिपेयर कर रहे हो तो आप भी यहाँ पर किसी तरीके से आइडिया लेके अपने हिसाब से खुद से ऐसे कंटेंट प्रिपेयर करके देख सकते हैं। आप जितना ज्यादा डिजाइनिंग में काम करते जाओगे उतने ज्यादा आपकी डिजाइनिंग अच्छी होती जाएगी। अब हम देखेंगे हम कैनवा को यूज करके यहाँ पर लिंक्डइन के बैनर को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बैनर से यहाँ पर मेरा मतलब है यहाँ पर लिंक्डइन का कवर फोटो जिसको हम पीछे ऐड कर सकते हैं हमारी प्रोफाइल के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थंबनेल बैनर को सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अलग अलग वेराइटीज के यहाँ पर बैनर आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे और प्रोफेशनल लुकिंग बैनर्स हैं। इनमें से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाला बैनर यहाँ पर पसंद आ रहा है तो मैं इस वाले बैनर को यहाँ पर यूज करूंगा। अब यहाँ पर लिंक्डइन बैनर ओपन हो चुका है। अगर आपको इसमें डायरेक्ट एडिट करना है तो आप इसको डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट में आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा और ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इस बैनर से आइडिया लेके खुद के लिए कस्टम बैनर किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे यहाँ पर ऐड पेज पर क्लिक कर दूंगा। ऐड पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे बैनर के लिए यहाँ पर थंबनेल चाहिए तो मैं यहाँ पर गर्ल की फोटो सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा। अब इसका मैं बैकग्राउंड को रिमूव कर दूंगा और इसको मैं साइड में अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट कर दूंगा। अब जो भी फॉन्ट यहाँ पर हमें पुराने वाले बैनर पर दिख रहा है उस बैनर में से हम यहाँ पर कॉपी करके इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसका हम फॉन्ट्स का कलर चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस और यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट के डिटेल्स बचे हुए हैं जिसको हम ऊपर वाले से दोबारा कॉपी कर लेंगे। इस तरीके से हम दूसरे बैनर के कंटेंट को लेकर खुद के बैनर के लिए यूज कर सकते हैं। अब इस सारे फॉन्ट्स का मैं कलर चेंज कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बैनर प्रिपेयर हो चुका है। अब सपोज आपको आपके बैनर का यहाँ पर स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर डिजाइन में जाऊंगा और यहाँ से अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखूंगा। तो स्टाइल को आप जैसे ही क्लिक करोगे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरीके के यहाँ पर कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। आप कोई सा भी चूज करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैनवा को यूज करके अपने खुद के लिए यहाँ पर लिंक्डइन का एक बैनर क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से हम कैनवा को यूज करके किसी भी साइट के लिए या किसी भी यूआरएल के लिए किस तरीके से हम क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं तो जनरेट करने के लिए यहाँ पर हम एलिमेंट सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर हम क्यूआर सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेटर आ रहा है। हम इसको क्लिक करेंगे। अब जैसे हम क्यूआर कोड जनरेटर पर क्लिक करेंगे आप देखना यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेटर ओपन हो जाएगा। अब इस सेक्शन में हमको यहाँ पर अपना यूआरएल टाइप करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम यूआरएल टाइप करेंगे नीचे यहाँ पर जनरेट कोड का बटन यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम जैसे क्लिक करेंगे आप देखना यहाँ पर राइट साइड में क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। इसको हम जहां पर चाहे उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैनवा को यूज करके अपने लिए क्यूआर कोड जनरेट करा सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। इसको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो अब हम देखें किस तरीके से हम कैनवा को यूज करके अपने किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी इमेज को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक गर्ल की इमेज को यहाँ पर अपलोड कर रखा है। अब इसका बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए मैं सबसे पहले इमेज को सेलेक्ट कर लूंगा। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास पेड प्लान है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजी रिमूवर टूल आपके सामने आ जाएगा। आप जैसे इसको क्लिक करोगे तो ये उसका बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर देगा। आप जैसे बीजी रिमूवर पर क्लिक करोगे ये आपका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। तो आप देख सकते हैं इसने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर बैकग्राउंड को रिमूव किया है। अब अगर हम इसमें किसी भी कंटेंट को दोबारा रिस्टोर करना चाहते हैं तो रिस्टोर करने के लिए हम इस पर दोबारा क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको किसी भी कंटेंट को दोबारा से रिस्टोर करना है तो आप यहाँ से रिस्टोर पर क्लिक करके उसको रिस्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी कंटेंट के बैकग्राउंड को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से दोबारा ओरिजिनल इमेज को देखना है तो आप यहाँ से इस तरीके से इमेज के ओरिजिनल बैकग्राउंड को चेक कर सकते हैं। अब अगर आपको दोबारा से इमेज को यहाँ पर रीसेट करना है तो रीसेट करने के लिए यहाँ पर इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये दोबारा से उसका बैकग्राउंड यहाँ पर ला देगा। तो इस तरीके से हम किसी भी इमेज की बैकग्राउंड को कैनवा को यूज करके यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे इमेज के यहाँ पर बैकग्राउंड को रिमूव करके दिखाता हूँ। जैसे ये वाला इमेज है यहाँ पर अपलोड कर रखा है, इसका बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने बढ़िया तरीके से इसने इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव किया है। अगर आपको दोबारा से यहाँ पर रीसेट करना है तो रीसेट करके आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका सारा बैकग्राउंड वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से कैनवा को यूज करके हम किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को इजीली रिमूव कर सकते हैं। ध्यान रखना ये तभी काम करेगा जब आपके पास यहाँ पर पेड प्लान हो। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कैनवा को यूज करके किस तरीके से हम यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैनवा को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर टेम्पलेट सेक्शन में जाएंगे। कैनवा में यूट्यूब के लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। अगर आपको कोई सा भी टेम्पलेट चाहिए तो आप यहाँ से इजीली सर्च कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर टाइप करना है यूट्यूब थंबनेल
और आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आप देखना यहाँ पर बहुत सारे थंबनेल्स आ जाएंगे। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरीके के और अलग अलग वैरायटीज के थंबनेल अवेलेबल है। आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर पेड प्लान में भी बहुत अच्छे अच्छे थंबनेल्स अवेलेबल है और फ्री प्लान में भी बहुत अच्छे अच्छे थंबनेल्स अवेलेबल है। कोई सा भी आप सेलेक्ट करके उसको इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। अब अगर आपको कोई किसी भी थंबनेल को आपको यूज करना है तो आप उसको डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन आ जाएगा, उसको आप डायरेक्ट क्लिक करके वहां से कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैं इस वाले थंबनेल को आप कस्टमाइज कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम जैसे डबल क्लिक करेंगे हम उसको एडिट कर पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट में यहाँ पर फैक्ट लिख देता हूँ। फैक्ट के बाद यहाँ पर जैसे हाउ टू गो वायरल का यहाँ पर टाइटल दे रखा है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। अब मैं यहाँ पर ऑन सोशल मीडिया की जगह यहाँ पर ऑन यूट्यूब कर दूंगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको इसका बैकग्राउंड या कलर चेंज करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके इसको इजीली यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर थोड़ा कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पर अलग कलर्स को चूज करता हूँ। मैं यहाँ पर स्टाइल में जाऊंगा और यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन के कलर्स को चूज करूंगा। जैसे कि मुझे ये वाला कलर देखना है पहले। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, आप कोई सा भी सेलेक्ट करके इसको यूज कर सकते हैं। अब सपोज आपको कोई थंबनेल यहाँ पर स्क्रैच से प्रिपेयर करना है तो उसको भी हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ऐड पेज कर देता हूँ। ऐड पेज करने के बाद यहाँ पर मैं गर्ल की यहाँ पर थंबनेल को यूज करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड को चेंज करूंगा। बैकग्राउंड में मैं डार्क ग्रीन कलर ले लूंगा। अब मैं इसके पीछे का बैकग्राउंड रिमूव कर लूंगा। बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद इसके साइज को मैं थोड़ा एडजस्ट करूंगा। एडजस्ट करके मैं इसको साइड में ले जाऊंगा। इतना सब करने के बाद यहाँ पर मैं एक शेप ऐड करूंगा। अब शेप का कलर मैं यहाँ पर येलो रखूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर को यूज करके यहाँ पर ये थंबनेल प्रिपेयर कर रहा हूं, इसलिए मैं इसका कलर यहाँ पर येलो करूंगा। येलो कलर करने के बाद आप देखना है कितना अट्रैक्टिव लगता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस शेप को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। अब शेप को सेट करने के बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर टाइटल ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं इस जगह पर ले जाके इसका फॉन्ट को मैं यहाँ पर चेंज करूंगा। फॉन्ट में मैं यहाँ पर पॉपिंस को यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर दूंगा। अब इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करूंगा। अब मैं यहाँ पर टाइटल ऐड करूंगा, हाउ टू गो वायरल। अब इसको टाइटल को ऐड करने के बाद मैं इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर दूंगा। अब साइज इंक्रीज करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है जो मैं दूसरे थंबनेल से ऐड करूंगा। जैसे कि ये वाला थंबनेल है, मैं इसके कंटेंट को यहाँ से कॉपी करूंगा और इसमें अपने वाले थंबनेल्स में मैं पेस्ट कर लूंगा। इस तरीके से हम किसी भी यहाँ पर प्रीमियम थंबनेल्स हो या फ्री थंबनेल्स हो उसके कंटेंट को कॉपी करके इस वाले में पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसके कलर को चेंज करूंगा, मैं इसको भी येलो कर दूंगा। इस तरीके से कलर को चेंज करने के बाद मैं यहाँ पर एक और कंपोनेंट ऐड करूंगा और मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। अब यहाँ पर कंपोनेंट चेंज हो चुका है। अब इतना सब करने के बाद मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को ऐड करूंगा और इसको थोड़ा मैं रोटेट कर दूंगा। इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करके देखेंगे किस तरीके से ये बढ़िया लग रहा है। अब इतना सब करने के बाद मैं ऊपर एक और टेक्स्ट ऐड करूंगा। अब मैं यहाँ पर फैक्ट्स लिख रहा हूँ। फैक्ट्स को ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं इसका साइज को थोड़ा एडजस्ट करूंगा। साइज को एडजस्ट करने के बाद मैं इसको दोबारा से यहाँ पर फॉन्ट को सेट करूंगा अच्छे तरीके से। पोजीशनिंग करने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉन्ट्स के पोजीशन को चेंज करके देख सकते हैं हमारा थंबनेल कब बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पर हमारा थंबनेल प्रिपेयर हो चुका है। अब अगर आपको इसमें यूट्यूब के आइकन को ऐड करना है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं ये वाला आइकन सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं इसका कलर भी येलो कर दूंगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आइकन ऐड कर देंगे। तो अब ये पूरा रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से हम कैनवा को यूज करके अपने लिए यहाँ पर थंबनेल प्रिपेयर करके देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने किसी भी कंटेंट को दूसरों के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं और उन्हें किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने अपने कंटेंट को ओपन कर लिया है। ये वही वाला कंटेंट है जो मैंने ब्रांड किट को क्रिएट करने के लिए यूज किया था। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर अपने टाइटल को रीनेम कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी फाइल के लिए यहाँ पर अलग अलग टाइटल को यहाँ पर लिख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अब रीनेम करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग से यहाँ पर प्लस का आइकन आ रहा है।
हम जैसे ही इसको क्लिक करेंगे यहाँ से हम अपने डिजाइन को किसी भी दूसरे यहाँ पर पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ उसका ईमेल टाइप करना पड़ेगा और ये कंटेंट उसके साथ शेयर हो जाएगा। अब अगर आप इसके आगे देखोगे तो यहाँ पर आपको एनालिटिक्स का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से आपके कंटेंट के यहाँ पर टोटल विजिट और कितने यहाँ पर यूनिक विजिटर्स आए हैं उस चीजों को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसको पब्लिक के साथ किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना है तो आप यहाँ से उसका पब्लिक लिंक को यहाँ पर क्रिएट करके उसको शेयर कर सकते हो। अब अगर आप उसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर कमेंट का आइकन आ रहा है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो इस फीचर से हम किसी भी पेजेस पर यहाँ पर अपने हिसाब से किसी भी कमेंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से शेयर का ऑप्शन आ रहा है जहां से हम अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम जैसे ही यहाँ पर शेयर पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीपल विद एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है। तो जितने भी यूजर यहाँ पर सेलेक्ट होंगे उनके यहाँ पर मेल आईडी के आइकन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अब यहाँ पर एक्सेस लेवल आ रहा है जहां से हम अपने डिजाइन के एक्सेस को चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको पब्लिक को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एनीवन विद द लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा। फिर हमको सिर्फ उसका लिंक शेयर करना है तो यहाँ से उस लिंक को एक्सेस करके कोई भी यहाँ पर अपने कंटेंट को देख सकता है। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है जहां से हम लिंक को कॉपी करके दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फाइल टाइप दिखेगा। अभी यहाँ पर सबसे पहले पीएनजी यहाँ पर सेलेक्ट हो रखा है। यहाँ से हम अपने फाइल के यहाँ पर प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको जेपीजी में किसी भी कंटेंट को डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप जेपीजी में सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर आप अपने पीडीएफ का यहाँ पर प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट निकालने के लिए भी यहाँ पर अलग से यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। और अगर आपको इसके अलावा भी अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो के लिए भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकता है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के ऑप्शन है, आप इनको सेलेक्ट करके इनको डाउनलोड कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्लाइडर आ रहा है। जैसे ही आप इसको इंक्रीज करोगे तो यहाँ से इस फाइल की साइज इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाला फीचर आपको सिर्फ कैनवा के पेड प्लान में ही मिलेगा। अगर आप फ्री प्लान यूज कर रहे हो तो आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिमिट फाइल साइज का ऑप्शन आ रहा है जहां से हम अपनी फाइल के साइज को यहाँ पर लिमिटेशन लगा सकते हैं। अगर जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको 200 केबीज की फाइल चाहिए तो यहाँ पर आप अपने फाइल के साइज को लिमिट लगा सकते हो, यहाँ पर 200 केबी लिख सकते हो। और अगर आपको अपनी फाइल को यहाँ पर कंप्रेस करना है तो यहाँ पर आप उसको कंप्रेस भी कर सकते हो। और उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि आप कभी भी किसी भी कंटेंट को डाउनलोड करना चाहते हो, अगर उसके बैकग्राउंड में आप किसी भी कंटेंट को रिमूव करके डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपके ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को यहाँ पर सेलेक्ट करके आपके लिए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के इमेज को यहाँ पर डाउनलोड कर देगा। अगर और स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट पेजेस का ऑप्शन आ रहा है जहां से हम अपने पेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर फर्स्ट पेज को यहाँ पर डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप फर्स्ट पेज को सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप पेजेस को सेलेक्ट करके किसी भी कंटेंट को यहाँ पर इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर प्रेफरेंस के लिए यहाँ पर सेव डाउनलोड सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है जिसको आप चेक अनचेक कर सकते हो। तो इस तरीके से हम कैनवा के किसी भी कंटेंट को अपने किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और चाहे तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब हमारा कोर्स यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब बारी आती है हमारे प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल होने वाला है। सबसे पहले प्रोजेक्ट में आपको सबसे पहले यहाँ पर ब्रांड किट क्रिएट करना है। उसमें आपको अपना मनपसंद कलर्स को ऐड करना है। कलर्स को ऐड करने के बाद आपको अपने मन पसंदीदा फॉन्ट्स यहाँ पर ऐड करने हैं। इतना सब करने के बाद आपका ब्रांड किट क्रिएट हो जाएगा। ब्रांड किट को क्रिएट करने के बाद आपको ब्रांड किट को यूज करके एक सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करना है। सोशल मीडिया पोस्ट को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर जितने भी टेम्पलेट्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हो। अगर आप खुद का क्रिएट करना चाहते हो तो खुद का भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर जब भी आप टेम्पलेट को यूज करो तो ब्रांड किट को यूज करके आप उसको अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग सेट कर लेना। तो अब बारी आती है सेकंड प्रोजेक्ट की। सेकंड प्रोजेक्ट में आपको खुद के लिए एक रेज्यूमे प्रिपेयर करना है, वो भी बिना किसी टेम्पलेट को यूज किए। तो इस तरीके से आप जितना ज्यादा कंटेंट को क्रिएट करोगे कैनवा को यूज करके उतना ज्यादा आपकी डिजाइनिंग स्किल्स और ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ पर कोर्स जरूर पसंद आया होगा। इस तरीके से आप कैनवा को यूज करके यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर कोई सा भी क्रिएटिव क्रिएट कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कोर्स में।